आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित गतियों का वर्गीकरण जो है सरल रेखा के अंदिश वर्तुल तथा दोलनी गति में कीजिए। तो सरल रेखा मीन्स हमारा सरल रेखा स्ट्रेट लाइन हो गया, वर्तुल मीन्स हमारा वृत्तीय हो गया, दोलन मीन्स दोलनी गति हो गया। तो अब यहाँ पे हमारी जो है जो है हमारी कई सारी जो है मोशन के एग्जाम्पल दिए गए हैं, गति के उदाहरण दिए गए हैं। इनको हमें वर्गीकरण करना है कि कौन कौन से जो है कौन सी गति किस प्रकार की गति हो रही है, हमें उसके बारे में बताना है। सबसे पहले देख लेते हैं हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होता है, सरल रेखा के अंदिश हमारा क्या होता है। जो सरल रेखा का गति होती है, सरल रेखा में जो गति होती है हमारी क्या होती है, हमारी गति की दिशा चेंज नहीं होनी चाहिए। सरल रेखा में हमारा क्या होता है कि हमारा कोई पार्टिकल अगर किसी पॉइंट से चलना स्टार्ट किया है तो ये इसी पॉइंट पे सीधा बढ़ता रहे, इसकी गति की डायरेक्शन चेंज ना हो। ओके, मीन्स हमारा जो है यहाँ से अगर चल रहा है तो इसकी गति की दिशा नहीं, अगर गति की दिशा चेंज हो रही है तो फिर यहाँ से जाएगा तब हमारा ये सरल रेखा होगा। तो बेसिकली क्या है कि हमारा जो है एक बीमी गति होती है। सरल रेखा हमारा क्या होता है, एक बीमी गति होती है, एक सीधी रेखा में हमारा चलता रहता है। जैसे अब अगर अभी यहाँ पे जा रहा है तो फिर अगर हमारा कुछ टाइम बाद यहाँ से अगर इस तरीके से टर्न हो रहा है तो ये भी हमारी सरल रेखा की गति का ही उदाहरण होगा। क्योंकि यहाँ पे इसके बाद क्या हो रहा है कि ये भी अभी इसी तल में, एक ही तल में हमारी गति हो रही है, एक ही प्लेन में गति हो रही है, एक बीमी गति का हमारा क्या है, ये उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या है कि ये ए से हमारा जो है बी तक जा रहा है, बी से सी तक जा रहा है, तो ये हमारा क्या होता है, सरल रेखा की गति का उदाहरण होता है। फिर उसके बाद वर्तुल मीन्स हमारी क्या है, वृत्तीय गति। वृत्तीय गति में क्या होता है कि हमारा जो है वृत्तीय गति में हमारा क्या होता है, वृत्त के अंदिश हमारा जो है गति जो होती है वो हमारी वृत्तीय गति होती है। तो इसके लिए अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर हम क्या करें, किसी एक पॉइंट कोई अगर हमारा केंद्र हो जाए, यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं हमारा सेंटर है, ये केंद्र है, केंद्र ओ के सापेक्ष अगर कोई कण यहाँ पे हमारा इस तरीके से जो है वृत्तीय पथ पे गति किए जा रहा है लगातार, तो ये जो इसकी त्रिज्या है हमारी, इसकी त्रिज्या जो है केंद्र से इसकी दूरी अगर लगातार नियत है और अगर इस तरीके से गति कर रहा है तो इसकी इस प्रकार की गति क्या होती है, हमारी वृत्तीय गति होती है। और हमारी दोलनी गति में क्या होता है, दोलनी गति में जो होता है हमारा क्या होता है, जो हमारी दोलनी गति होती है उसमें क्या होता है कि एक निश्चित बिंदु के आगे और पीछे हमारी जो है वस्तु जो है क्या करती रहती है, वाइब्रेट करती रहती है, दोलन करती रहती है। मीन्स क्या होता है कि यहाँ पे अगर ये एक निश्चित पॉइंट मान ले, ओके, तो यहाँ पे अगर क्या होता है कि एक माध्य स्थिति होती है, अगर ये माध्य स्थिति मान ले तो यहाँ से माध्य स्थिति के इर्द गिर्द हमारा क्या करता है, हमारा वस्तु जो है एक निश्चित समयांतराल में यहाँ पे इसके अधिकतम विस्थापन तक जाता है, फिर यहाँ से रिटर्न आता है, फिर यहाँ से फिर इस पॉइंट पे आता है। तो इस तरीके से हमारा माध्य स्थिति के इर्द गिर्द क्या करता है, हमारा ये दोलन गति करता रहता है। ओके, अपने माध्य स्थिति के सापेक्ष हमारा आगे और पीछे जो है एक निश्चित समयांतराल में अपनी गति की बार बार पुनरावृत्ति करता रहता है। तो इस प्रकार की गति हमारी क्या होती है, दोलनी गति होती है। अब यहाँ पे हम वन बाय वन करके एग्जाम्पल को देखेंगे कि हमारे किस प्रकार की गति हो रही होगी। सबसे पहले का में हमारा उदाहरण क्या गिवन है कि हमारा दौड़ते समय अपने हाथों की गति। तो अगर हम दौड़ते हैं तो हमारा जो हाथ होता है हमारा, अगर हम दौड़ते हैं तो अगर हम यहाँ पे हाथ को ये कंसीडर करें तो अगर हम दौड़ते हैं तो हमारा हाथ क्या होता है, आगे और पीछे हमारा जो है बार बार गति करता रहता है। क्योंकि अगर हम अपने हाथ को इस तरीके से, हमारा हाथ यहाँ से जो है इस तरीके से आगे जाता है, फिर यहाँ से इस तरीके से पीछे जाता है, तो ये क्या होता है, इसकी माध्य स्थिति होती है। माध्य स्थिति के इर्द गिर्द क्या करता है, एक निश्चित समयांतराल में अपनी गति को बार बार पुनरावृत्ति करता रहता है हमारा हाथ। तो ये किस में आएगा, ये हमारी जो दोलनी गति में आएगा। क्योंकि हमने दोलनी गति में देखा कि हमारा कोई कण अगर अपनी माध्य स्थिति के सापेक्ष जो है आगे और पीछे एक निश्चित समयांतराल में बार बार गति की पुनरावृत्ति करता है तो वह क्या होती है, हमारी दोलनी गति होती है। तो अगर हम दौड़ते हैं तो हमारा हाथ क्या होता है कि हमारा जो है आगे और पीछे जो है हमारा गति करता रहता है, तो इसलिए अपनी एक निश्चित समयांतराल में बार बार इसी गति की जो है पुनरावृत्ति करता है। तो इसलिए क्या होगा, ये हमारा पहला वाला जो उदाहरण है किस में आएगा, हमारा दोलनी गति में आएगा। ओके, ये हमारा पहला क्या होगा, दोलनी गति होगी। ओके, पहला वाला क्या हमारा किस में होगा, ये हमारा क्या होगा, ये हमारी यहाँ पे जो है दोलनी गति होगी। ओके, अब इसके बाद हमारा दूसरा क्या एग्जाम्पल है, पहला तो हमारा हो गया दोलनी गति, दूसरा हमारा क्या है कि पहला हमारा दौड़ते समय हाथों की गति हमने देख लिया, दूसरा सीधी सड़क पर गाड़ी को खींचते हुए घोड़े की गति। अब अगर हम यहाँ पे ख वाला एग्जाम्पल ले, ख वाला, अगर हमारा जो है घोड़ा जो है गाड़ी को खींच रहा है, ये बैलगाड़ी की बात की जा रही है, तो अगर ये गाड़ी को खींचता है, अगर ये गाड़ी हम कंसीडर कर लें तो घोड़ा क्या करता है, इस गाड़ी को जो है लगातार खींचता रहता है और ये लगातार आगे बढ़ता रहता है। तो ये क्या होता है, हमारा एक स्ट्रेट लाइन में हमारा जो है सरल रेखा के अंदिश गति करता है। क्योंकि ये जो है लगातार एक ही तल में जो है एक ही डायरेक्शन में जो है मूव करता रहता है, इसलिए किस प्रकार की गति होती है हमारी, ये सरल रेखा के अंदिश गति होती है। कैसी गति होती है, सरल रेखा के जो है अनुदिश हमारी ये गति होगी। तो यहाँ पे दूसरा हमारा क्या होगा, ख वाला हमारा किस में होगा, सरल रेखा के अंदिश। ये क्या होगी हमारी
सरल रेखा के अंदिश हमारी इसकी गति होगी। अब थर्ड वाला जो ऑप्शन है हमारा, मैरी को राउंड झूले में जो है बच्चे की गति। तो मैरी को राउंड जो झूला होता है एक निश्चित हमारा क्या होता है कि ये वृत्तीय गति करता है। ग वाला जो एग्जाम्पल होगा हमारा वृत्तीय गति का एग्जाम्पल होगा, क्योंकि मैरी को राउंड झूले में हमारा क्या होता है कि यहाँ पे हमारा क्या होता है, मैरी गो राउंड का जो झूला होता है हमारा किस तरीके से होता है, इसको यहाँ पे हम समझेंगे। इस तरीके से हमारा क्या होता है कि यहाँ पे एक पोल लगा होता है, यहाँ पे बीच में हमारा क्या होता है, यहाँ पे जो है बीच में एक हमारा पोल लगा होता है, और ये पूरा का पूरा पार्ट हमारा क्या होता है, इसी पोल के इर्द गिर्द ये क्या करता है, यहाँ पे इस तरीके से जो घूमता रहता है, ये हमारा क्या रहता है, घूमता रहता है। अगर कोई बच्चा यहाँ पे हमारा जो है, कोई बच्चा अगर यहाँ पे है तो ये क्या करेगा, इसके इस पॉइंट के इसके केंद्र के सापेक्ष क्या करेगा, लगातार इस तरीके से हमारा जो है गति करता रहेगा, लगातार इस तरीके से गति करता रहेगा। तो ये किस प्रकार की गति होगी, एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष हमारा लगातार इस तरीके से गति कर रहा है। इसका केंद्र से इस व्यक्ति की दूरी क्या होगी, बच्चे की दूरी हमेशा बराबर सेम रहेगी। तो मीन्स इसकी रेडियस हमारी क्या है, फिक्स रहेगी। तो इस प्रकार की जो गति हमने देखा कैसी गति होती है, ये वाला हमारा उदाहरण है। कैसी है, हमारी वृत्तीय गति, इसको हम वर्तुल गति भी बोलते हैं। तो ये क्या होगा हमारा ग वाला जो हमारा एग्जाम्पल होगा, किस प्रकार का हमारा एग्जाम्पल होगा, ये वृत्तीय गति का एग्जाम्पल होगा। तो मीन्स यहाँ पे हमारा ग वाला किस प्रकार का एग्जाम्पल होगा, ये हमारा जो है वर्तुल गति होगी। कैसी गति होगी, वर्तुल गति होगी। ओके, अब इसके बाद हमारा जो घ वाला जो फोर्थ वाला एग्जाम्पल है, सीसा झूले में बच्चे की गति। सीसा झूला हमारा क्या होता है, ऊपर और नीचे गति करता रहता है। ओके, यहाँ पे जो है अगर हम घ का एग्जाम्पल ले रहे हैं, घ वाला अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो घ वाले में हमारा क्या होता है कि हमारा किस प्रकार की गति करता रहता है, हमारा जो पिंड होता है, हमारा जो कण होता है, ये ऊपर और नीचे गति करता रहता है। जैसे कि क्या होता है कि ये हमारा जो है कुछ इस तरीके से जाता है। जैसे कि अगर हमारा यहाँ पे झूला इस तरीके से लगा हुआ है, यहाँ पे इस तरीके से झूला होता है, तो ये क्या करता है, अपने इस बिंदु के सापेक्ष यहाँ पे ऊपर जाता है, फिर यहाँ से इस तरीके से माध्य स्थिति पे आता है, फिर यहाँ पे जाता है। इस तरीके से क्या करता है, सीसा झूले में हमारा क्या होता है, इस तरीके से गति करता रहता है। यहाँ से हमारा व्यक्ति क्या करता है, यहाँ से आता है, फिर इस तरफ जाता है, फिर यहाँ से इस तरफ आता है। तो इस तरीके से इसकी गति कैसी होगी, हमारी दोलनी गति होगी, क्योंकि अपनी माध्य स्थिति के सापेक्ष जो है इर्द गिर्द एक निश्चित समय अंतराल में अपनी गति की बार बार पुनरावृत्ति करता रहता है। तो इसलिए ये किस प्रकार का हमारा एग्जाम्पल होगा, ये हमारी दोलनी गति का एग्जाम्पल होगा। कैसा एग्जाम्पल होगा, ये हमारा दोलनी गति का एग्जाम्पल होगा। ओके, तो मीन्स हमारा सीसा झूले वाला कैसा एग्जाम्पल होगा, हमारा ये दोलनी गति का एग्जाम्पल होगा, दोलनी गति का हमारा उदाहरण होगा। अब इसके बाद हमारा क्या है कि विद्युत घंटी के हथौड़े की गति। तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे जो है हम यहाँ पे जो है च वाला एग्जाम्पल देखते हैं। च में क्या होता है हमारा जो है, च में क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे कोई विद्युत घंटी कंसीडर कर लें, ओके, तो अगर हम यहाँ पे मान लें कि हमारी क्या है, ये कोई विद्युत घंटी है, अगर हम यहाँ पे हथौड़े को मारते हैं तो क्या होता है, अगर हम यहाँ पे जो है किसी हथौड़े से अगर हम यहाँ पे वार करते हैं, अगर हम यहाँ पे जो है किसी हथौड़े पे जो है इस तरीके से वार करते हैं, ये क्या होता है, हमारा हथौड़ा होता है, अगर हथौड़े से इस पे वार करते हैं तो ये क्या होता है, हमारा वाइब्रेट होता है। ये वाइब्रेट होता है मीन्स ये क्या होता है कि यहाँ पे हमारा जो है ये इस तरीके से हथौड़ा हमारा क्या होता है, आवाज करते हुए वाइब्रेट होता है। हमारा क्या होता है कि आगे और पीछे थोड़ा सा बहुत इसका विस्थापन जो होता है बहुत कम होता है, लेकिन ये आगे और पीछे वाइब्रेट करता रहता है। तो जो अगर ये आगे और पीछे हमारा जो गति कर रहा है और एक निश्चित समय अंतराल में अपनी गति की बार बार पुनरावृत्ति कर रहा है, तो इसकी भी गति हमारी कैसी होगी, ये भी हमारी एक दोलनी गति का उदाहरण होगा। कैसी गति होगी, ये भी हमारी एक दोलनी गति होगा। जब हम हथौड़े से मारते हैं तो क्या होता है कि विद्युत घंटी हमारा जो है आवाज करती हुए, जो इसके वाइब्रेशन की भी हमें हमें साउंड आता है, वाइब्रेट जो करता है उसकी भी हमें आवाज़ आती है कि ये आगे पीछे जो है बहुत कम विस्थापन होता है और आगे पीछे गति करता रहता है। इसका एक और एग्जांपल है, जैसे कि अगर हम जो है अगर सिक्कों को हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पे जो है घुमा के अगर नीचे छोड़ देते हैं तो फिर क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा करते हुए जो है वाइब्रेट होते हुए लास्ट में रुक जाता है। तो ऐसे अगर हम यहाँ पे जो है किसी पिंड पे कोई, ये हमारा एक्चुअली ठोस होता है तो हम इसको उतना ज़्यादा विस्थापित नहीं कर सकते, लेकिन ये हल्का सा विस्थापित होता है और वाइब्रेट करता रहता है, इसलिए इसकी गति हमारी कैसी होगी, दोलनी गति होगी। तो यहाँ पे हमारी जो है इसकी गति कैसी होगी, ये भी हमारी दोलनी गति होगी। अब क्या है, सीधे पुल पे जो है रेलगाड़ी की गति। तो सीधा पुल अगर हमारा है, वहां से अगर कोई रेलगाड़ी जा रही है तो उसकी गति कैसी होगी, हमारी जो है सीधे पुल पे हमारी जो है रेलगाड़ी की गति की बात की जा रही है। तो सीधा पुल अगर हम कंसीडर कर ले, ये हमारा जो है कोई सीधा पुल है और यहाँ पे अगर हमारी कोई रेलगाड़ी जा रही है, ओके, यहाँ पे हमारी जो इस सीधे पुल पे हमारी जो है कोई रेलगाड़ी जा रही है, तो इसकी गति कैसी होगी, हमारी सरल रेखा के अंदर, इसकी कि ये तो सीधा आगे निकलती चली जाएगी। ये हमारा जो इसी एक सीधी रेखा में, अगर पुल हमारी सीधी है तो ये सीधी रेखा में इसी तरीके से गति करते हुए आगे निकल जाएगी। तो इसलिए हमारी इसकी जो गति होगी,
हमारा जो है यहाँ पे 6 का है, इसकी गति हमारी किस प्रकार की होगी? सरल रेखा में गति ये करेगा, सरल रेखा के अंदिश हमारी गति होगी। तो यहाँ पे जो सीधे पुल की जो हमारी गति होती है ये क्या होती है? हमारी सरल रेखा के अंदिश होती है गति, सरल रेखा के अंदिश। तो यहाँ पे हमने देख लिया, जो पहला था हमारे दोलनी गति था, दूसरा हमारा सरल रेखा, तीसरा हमारा वर्तुल मीन्स वृत्तीय गति, चौथा हमारा दोलनी गति, पांचवा दोलनी गति, छठा हमारा क्या है? सरल रेखा के अंदिश गति। तो इस प्रकार की हमारी जो हमने यहाँ पे जो है बताना था, ये इतने सारे एग्जाम्पल में यही बताना था किस प्रकार की गति होगी। तो यहाँ पे हमने देख लिया, तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।